बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बताते हैं दर्शकों को। सरकारी रूसी चैनल पर न्यूक्लियर अटैक का तय होना बताया गया है कि न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा। रूसी टीवी चैनल पर तीसरे विश्व युद्ध का भी ऐलान हो गया। चैनल पर कहा गया रूस के सामने दो ही विकल्प हैं। पहला विकल्प यह कि हार मंजूर कर ले और दूसरा यह कि एटमी हमला कर दे। पुतिन हार मंजूर नहीं कर सकते, रूसी टीवी चैनल ने यह बात कह दी। में सबसे बड़ी बात एक ये कि टीवी चैनल पर चर्चा ये भी होती है कि हम सब एक दिन यूं ही मर जाएंगे। सर, आज की डेट में क्या ये एक सेमी ऑफिशियल, जैसा कि कह रहे आशीष, ये माना जाए कि इसी की तरफ अब हम आगे बढ़ रहे हैं, परमाणु युद्ध, एटॉमिक हमला, और इस पर अब खुले तौर पर चर्चा होने लगी है टीवी चैनल पर कि हम सब एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे क्योंकि पुतिन पीछे हटेंगे नहीं। वो बात तो सही है, पुतिन बिल्कुल नहीं पीछे हटेंगे। जैसे ये पोलैंड में जॉइंट नेटो की क्राउड फंडेड वॉर एक्सरसाइजेस चल रही हैं, जिसे मैं कहूँगा कि तुम थोड़े हथियार भेजो, मैं थोड़े आदमी भेजता हूँ, तो ये जैसे दिखावा हो रहा है, ये जैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, तो जरूरी नहीं है कि मैं नहीं मानता कि सिर्फ डिस्कशंस ही हैं, लेकिन और हम यूं ही मर जाएंगे वाला कोई बात नहीं है। लेकिन एक तरफ सर लगातार पुतिन की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। कल बाइडेन ये कह देते हैं कि हमें धमकियां देने की जरूरत नहीं है, यूक्रेन को हम इसी तरह से मदद करते रहेंगे। तीसरी तरफ गुटरेस का जो रिएक्शन आता है उसमें वो पूरी तरह से निराश हताश नजर आते हैं कि बातचीत कहीं से कहीं तक पहुंची नहीं है। देखिए, बातचीत अभी कहीं नहीं पहुंच रही। उसका कारण यह है कि अमेरिका को लगता है कि अमेरिका का मकसद अब अलग हो चुका है। वो बोलता है रूस को वीक करना है, और रूस को वीक यूक्रेन के माध्यम से आप नहीं करते। कितना भी आर्म सप्लाई करें, यूक्रेन में जो आउटकम है उसको आप नहीं बदल सकते, और अमेरिका इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं। और रूस अपने ऑब्जेक्टिव्स को अभी अचीव नहीं किया है। वो जो डॉनबास रीजन को जो सिक्योर करना चाह रहा है वो अभी सिक्योर नहीं किया, इसलिए अभी कुछ दिन तक वॉर चलने की संभावना, प्रॉक्सी वॉर तो लंबा चलेगा। बिल्कुल, 65 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है और ये वॉर चल रही है। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज, ये यूएन प्रमुख के दौरे के बाद कीव में बमबारी हुई है। जब वो कीव में मौजूद थे उस दौरान बमबारी हुई है, और यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में भी बमबारी की गई है। कीव में हुए हमले में कुछ इमारतें भी ध्वस्त हो गई हैं, और दूसरे देशों की दखल पर पुतिन ने फिर से एटमी धमकी दी है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि कीव पर रूसी मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है। आज कीव में यूएन महासचिव की बैठक के बाद रूस की ओर से 5 मिसाइलें कीव की ओर दागी गईं। ये वैश्विक संस्थाओं के प्रति रूस के रवैये को साफ करता है, यूएन को अपमानित करने के रूसी अधिकारियों की कोशिश दिखाता है। इसलिए इसके लिए ऐसे ही पावरफुल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। और आइए अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर कीव और यूक्रेन के दूसरे शहरों के ताजा हमले का मतलब क्या है, क्योंकि हमले हर बीतते दिन के साथ बढ़ते भी जा रहे हैं। पुतिन का टारगेट सेट है। कुछ बड़े सवाल इससे पैदा होते हैं कि क्या पुतिन ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अब समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। इसके साथ सवाल ये भी कि क्या रूस का ये हमला जाहिर कर रहा है कि यूएन की साख पूरी तरह से घट चुकी है। क्या इन हमलों से यह भी तय हो गया कि गुटरेस मॉस्को में पुतिन को अपने फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं कर पाए? क्या पुतिन ये समझ चुके हैं कि यूएन पश्चिम के दबाव में काम कर रहा है? क्या यूक्रेन में युद्ध अपराध की जांच की बात कहकर गुटरेस ने गलत समय में रूस को भड़का दिया, जिसके बाद समस्या का समाधान निकालने में नाकाम रहे हैं गुटरेस इस दोनों मुलाकातों के दौरान? विवेक, मुलाकातों के दौरान ये हुआ और तुरंत से हमला तेज कर देना, ये काफी अहम है और यही चर्चा का विषय भी बन जाता है। हमारे साथ यूएस राठौर हैं। राठौर सर, ये बताइए कि गुटरेस और ज़ेलेंस्की मिलते हैं और उसके बाद तुरंत से हमले तेज कर देता है, तो संदेश साफ है कि हम नहीं डरने वाले, हमारा बिल्कुल ही फंडा क्लियर है। ये संदेश देना चाहता है रूस? आप सही कह रहे हैं। एक तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल और पुतिन के बीच कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई। दूसरी, जब सेक्रेटरी जनरल ने कीव में बोला कि सिक्योरिटी काउंसिल डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद भी कीव के ऊपर अटैक्स हुए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि यूएन से पुतिन निराश हैं और वो उसको वैल्यू नहीं देते। और उसके साथ ये स्टेप अप जो अटैक्स हुए हैं, जबकि एक यूएन के सेक्रेटरी जनरल कीव में थे, ये दर्शाता है कि रूस उनके एग्जिस्टेंस और उनकी डिप्लोमेटिक वैल्यू को बिल्कुल भी नहीं मानता। राठौर साहब, ये प्लानिंग के साथ हुआ होगा ना हमला?
कीव में गुटेरेस की मौजूदगी और उसी दौरान रूस के मिसाइल अटैक, ये तो प्लानिंग के साथ ही हुआ होगा। जी हाँ, ये प्लानिंग का नतीजा है, लेकिन तो इसकी यानी शुरुआत यूं दिया हुई गया ना फिर तो। इसकी शुरुआत यूं हुई कि जो मॉस्को गए थे और पुतिन से बात की, वहां कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई। पुतिन उनके स्टैंड से जरूर निराश रहे होंगे और वो चीज जब यहाँ पर वो आए और इधर में बट सर, पुतिन के साथ बातचीत, वहां निराश हुए, जेलेंस्की से मिले, वहां निराश हुए। सिंह सर, तो बॉल किसके पाले में है फिर? कौन कॉल लेगा कि करना क्या है? क्योंकि अमेरिका तो बयानबाजी तो कर ही रहा है, हथियार भी सप्लाई कर रहा है, यूक्रेन डटा हुआ है, रूस हमले बढ़ाता जा रहा है, तो कॉल कौन लेगा कि करना क्या है आगे? ये कॉल पुतिन लेगा और वो लड़ाई जारी रखेगा। उसको पता है कि मेरी मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, मैं कैसा मिलिट्री पावर हूँ। उसको पता है नाटो की कमी क्या है, और इतना है कि नाटो में वो दम नहीं है इस समय कि यूक्रेन की टेरिटरी में आ सके, और पुतिन उसका पूरा फायदा उठाएगा। ठीक है, जरूरी है कि उसका मिलिट्री ऑपरेशन में उसको कई बारी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ी है, पर डोनेट्स्क रीजन को वो लेके रहेगा और साउथ ऑफ यूक्रेन, यानी कुल मिलाकर सिंह साहब तस्वीर जो है वो इस तरह से उभरती हुई नजर आ रही है कि पुतिन ने जो चाहा वो किया, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, और बाकी सारे मुल्क जिन्हें ये हमले नहीं चाहिए, जिन्हें ये तस्वीर नहीं चाहिए दुनिया की, वो रक्षात्मक भूमिका में। अब रूस को यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से भी बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। प्रस्ताव पर 11 मई को यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग होगी। यानी यूएन ये बताने की कोशिश में है कि अगर तुम हमारी नहीं मान रहे हो, जो मन में आ रहा है वो पुतिन कर रहे हैं, तो हम बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यूएनएचआरसी में रूस की जगह दूसरे देश को देने की तैयारी है। यानी जो मकाम रूस का था वो अब किसी दूसरे मुल्क को देने की है तैयारी। बिल्कुल, और आपको याद होगा बूचा नरसंहार का वो पूरा मामला, जिसको लेकर के दुनिया के बाकी देशों ने भी रूस की निंदा की थी, रूस की वॉर में कार्रवाई की निंदा की थी, और यूएनएचआरसी से बाहर का रास्ता रूस को दिखा दिया गया था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।